नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ और बात करेंगे मुंबई मायानगरी की। मायानगरी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ लोग जब आते हैं तो बड़े बड़े ख्वाब लेकर आते हैं, खाली हाथों से आते हैं और बरसात जब होती है वो ख्वाब जब पूरा होना शुरू होता है तो न जाने कितनी ही शोहरतों की बरसात होती है। पता नहीं क्या क्या मिल जाता है। इंसान जो फर्श पे होता है वो अर्श पे पहुंच जाता है, लेकिन अर्श पे पहुंचा हुआ इंसान को भी आप देखेंगे वो ख्याति प्राप्त व्यक्ति न जाने ऐसी क्या बात होती है कि धड़ाम से वो फर्श पे गिर जाता है और सब कुछ उसके पास होता है, सब कुछ मिला होता है उसके पास, फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ उसके लिए रह गया है, या यूं कहें कि वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण है प्रवीण बॉबी की, उदाहरण है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना भी अपने करियर के चरम सीमा पे थे, न जाने उनको क्या हुआ और उसके बाद उन्हें सब कुछ छोड़ के वो ओशो की शरण में चले गए थे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, हालांकि बाद में फिर वो कमबैक किए थे, लेकिन ये कुछ ऐसी दास्तान होती है फिल्म इंडस्ट्री की, उस बॉलीवुड की, उस माया नगरी की, रंगीन दुनिया की, जो कि यथार्थ सच है, जिसके कई गवाह हैं और जो खुले पटल पे आपके सामने नजर आएगा। परवीन बॉबी एक ऐसा सितारा जिसकी कशिश हर किसी के अंदर में थी। जब भी वो गुजरती थी, जब भी स्क्रीन पे आती थी, एक अजीब सा एक उमंग पैदा करती थी। लोग उनको देखने के लिए बेताब रहते थे। उनकी फिल्मों की अजब सी क्रेज़ थी। बड़े बड़े सितारों के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर न जाने वो ऐसी क्या कसक रह गई थी, ऐसी कौन सी बात रह गई थी कि वो भी डिप्रेशन में चली गई थी। महेश भट्ट की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। वो, अगर महेश भट्ट की शब्दों का इस्तेमाल करें तो वो दिमागी तौर पे पागल हो चुकी थी और वो डिप्रेशन की उस हालात पे पहुंच चुकी थी कि वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और फिर परवीन बॉबी खत्म हो गई, वो भी इस दुनिया से चल बसी। ऐसे ही दिव्या भारती की कहानी भी है। दिव्या भारती जब आई तो बेहद कम उम्र की दिव्या भारती हर किसी के दिल में एक कशिश जगा रही थी। कई बड़ी फिल्मों को उन्होंने किया, कई बड़े चेहरों के साथ उन्होंने काम किया, उनके को पार्टनर बड़े बड़े हीरो रहे, लेकिन साजिद नाडियावाला के साथ वो लिव इन में गई और उसके बाद फिर खत्म हो गई। उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, अपनी छत से कूदकर, अपनी खिड़की से जंप लगा दिया था। ऐसा अभी तक ऐसा ही कहानी है। उस बात को लेकर के ना कोई छानबीन हुई कि आखिर क्यों उन्होंने सुसाइड किया, क्या वजह रही थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। जिया खान जब न्यूयॉर्क से मुंबई मायानगरी में अपनी किस्मत को आजमाने आई, अपनी अदाकारी को दिखाने आई, तो उनकी शुरुआत ही हुई अमिताभ बच्चन के साथ, जिनके साथ काम करने के लिए बड़े बड़े स्टार तरसते हैं। उनके लिए एक शान की बात मानी जाती है। सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री का कोई है तो अमिताभ बच्चन है। उनके साथ उन्होंने निशब्द किया और उसके बाद भी कई फिल्में आई जिनमें उनके जो को स्टार रहे, अक्षय कुमार रहे, आमिर खान रहे, ऐसे कई स्टार हैं जिनके साथ उन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, लेकिन फिर भी उनके अंदर भी कुछ ऐसी कमी रह गई। सूरज पंचोली के प्यार में पड़ी और पता नहीं कौन सी ऐसी डिप्रेशन उनके पास आई कि वो खत्म हो गई। उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और फिर सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा सितारा जो हर दिल में एक मोहब्बत जगाता था। लोग उसके चेहरे के दीवाने थे, उसकी अदाकारी के दीवाने थे, उसके मुस्कुराहट के लोग दीवाने थे। हर चीज़ उसके पास थी। वो तो इस ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि उसने चांद पे अपना घर जो है घरौंदा बनाने के लिए बुकिंग भी करवा दी थी। मतलब कामयाबी का वो आलम था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत भी रिया चक्रवर्ती के साथ लिव इन में रहे और फिर डिप्रेशन में गए और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया, वो भी खत्म हो गए। ये माया नगरी की इस रंगीन दुनिया में ये अजीब से खात्मे की कहानी जो है, उसको समझने के लिए आखिर मैंने जब उसके अंदर जानना चाहा तो हर कहानी में एक ऐसी बात सामने आई जो कि बेहद कॉमन थी। वो थी इमोशनल टच। शायद यहाँ बहुत कुछ मिल जाता है, दिखावे की रंगीन दुनिया मिल जाती है, दिखावे का साथी भी मिल जाता है, लेकिन वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं मिलता जिसकी तलाश होती है।
वो इंसान जिसके साथ जुड़ना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, और उस इमोशनल ब्रेकअप को शायद बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह से ज़िंदगी ख़त्म होती है। हर चमकता सितारा जो है वो गर्त में मिल जाता है, वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाता है और इस कदर डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। डिप्रेशन की इस कहानी में एक चीज़ कॉमन है, लिव इन रिलेशन, और दूसरा इमोशनल ब्रेकअप। आखिर ऐसी क्या बात है कि जो माया नगरी जब स्क्रीन पे आता है तो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता है, वादे करता है और हर प्यार से लिपटा हुआ एक फिल्म जो है वो दर्शकों को दिखाता है, जिसका जो यथार्थ होता है, जो संदेश होता है, वो यही होता है, प्यार प्यार और प्यार, सिर्फ इश्क। लेकिन क्या वो रियल लाइफ में उस इश्क के साथ वो वादा जो करता है वो उसके साथ क्या वो उतना उस कदर से मिला रहता है? क्या उसके साथ वो इंसाफ़ी करता है? क्या उसके साथ उसी सच्चाई के साथ, उसी ईमानदारी के साथ उस रिश्ते को निभाता है अपनी असल ज़िंदगी में भी, जिस रिश्ते को वो फिल्मों में निभाता है, स्क्रीन पे निभाता है? सिल्वर स्क्रीन का ये जो लाइफ होता है, जिसको हम हीरो मानते हैं, जिसको कि हम हीरोइन मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं, और उसके प्यार को हम देखकर अपने दिल में वही मोहब्बत जगाते हैं और ज़िंदगी में उसी मोहब्बत के साथ एक एग्जाम्पल सेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या ऐसी बात है कि वो मोहब्बत उन फिल्म सितारों के असल ज़िंदगी में दिखाई नहीं देती? और आजकल तो फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखें तो हद ही हो गई है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल दिखावे की इंडस्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ मोहब्बत सिर्फ एक पार्टनर के रूप में नज़र आता है, जो एक पैसे का लेन देन, गिव एंड टेक रिलेशन में बिलीव करता है, और साथ में उसमें नशा इतना ज़्यादा होता है, कहीं पे पैसे का नशा होता है, कहीं शराब का नशा होता है, शबाब का नशा होता है, अपने ऊंचाई में उठते उस ख्वाब का नशा होता है, और फिर एक ड्रग्स का नशा भी इस इंडस्ट्री में शामिल हो गया है। ड्रग्स को लेकर के कई बातें हो रही हैं, कई छानबीन चल रही हैं, लेकिन ये ड्रग्स का मामला किस हद तक जाके कहाँ तक जुड़ता है, ये देखने वाली बात हो रहेगी। हालांकि इस ड्रग्स को लेकर के अब देखें तो ये माया नगरी का फिल्म इंडस्ट्री जो है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं, रंगीन दुनिया की ये जो अनूठा संसार है, वो अभी दो फाड़ में बटा हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एक तरफ कंगना के साथ लोग खड़े हैं जो कि इस नशाखोरी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जया बहादुरी, हेमा मालिनी, उर्मिला मातोंडकर जैसे भी बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनका कहना है कि नशाखोरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी गंदगी किसी भी इंडस्ट्री में है जो कि उसको ख़राब कर रही है, कोई एक मछली उस तालाब को ख़राब कर रही है, उस सरोवर को जिसकी खूबसूरती में को देखकर पूरी दुनिया जो है वो दीवानी हुई फिरती है, उसमें बदबू पैदा कर रही है, तो उसको निकालना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में गुजारिश यही है, रेखा जी, जया जी, उर्मिला जी और हर कोई जी, चाहे जो भी इस जांच का, इस ड्रग्स एंगल को नकार रहे हैं और इसे डिनाई कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, ये बात जान लें कि जो ड्रग्स आज आउटकमर्स के लिए है, जो कि आउटर्स माने जाते हैं, जो बाहरी माने जाते हैं, वो आपके बच्चों तक भी पहुंच चुका है और उनकी ज़िंदगियां भी ख़राब कर रहा है, आपके घर तक पहुंच चुका है। ये ड्रग्स किसी का नहीं होता। ऐसे में इस ड्रग्स को जितना क्रिटिसाइज़ करें और इसके विरोध में जितनी आवाज़ बुलंद करें, यही अच्छा होगा। फिल्म इंडस्ट्री भी उतनी ही खूबसूरत नज़र आएगी और आपके भविष्य का जो किरदार, आने वाला किरदार है, वो जो कि फिल्म स्क्रीन पे फिर से नज़र आएगा, जो आप ही के घरों से आएगा, वो भी सुरक्षित रहेगा। तो गुजारिश यही है कि ड्रग्स को नकारना ही एकमात्र जो है वो मुखर होने का सिंबल नज़र आ रहा है और यही समाज की दायित्व भी है। आप भी उसके खिलाफ ज़रूर बोलिए और ये आवाज़ बुलंद कीजिए कि हमारी इंडस्ट्री को अगर कोई ख़राब कर रहा है तो उसको निकाल बाहर करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। आपके बच्चों को भी ये लत लग चुकी है, जो कई वीडियोस से सामने आ रहा है, कई खबरों से सामने आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बचाते बचाते आपके बच्चे जो हैं इस कुएं में डूबते हुए नजर आए। आज के लिए बस इतना ही। लेकिन माया नगरी के इस ड्रग्स के धंधे में, जो ड्रग्स
ये ड्रग्स तो किसी का ना हुआ, तो फिर इस माया नगरी के उन महान हस्तियों का क्या होगा। इस ड्रग्स के धंधे से बाहर निकलना माया नगरी के लिए बेहद ज़रूरी है, तभी एक स्वच्छ पिक्चर की शुरुआत हो सकती है, एक स्वच्छ इंडस्ट्री की शुरुआत हो सकती है और आप रियल में जो हीरो, रियल हीरो जो हैं वो रियल हीरो, रियल हीरोइन बन सकते हैं, रियल रोल मॉडल बन सकते हैं, लोगों के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बात करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएं और कमेंट जरूर करें। आप अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार।